मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं ज़ुबैर हाशमी फ़रमान ए इलाही में आप सभी नाज़रीन का इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, कल हमने सूरह निसा की आयत नंबर 142 से 162 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुना। आज इस एपिसोड में हम सूरह निसा की आयत नंबर 163 से 177 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल करेंगे। आज की आयत नंबर 163 में ये बतलाया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने यह बयान फरमाया है कि ए हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी तरफ वही वैसे ही नाजिल की जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की थी। अब इसके बारे में और इस आयत के नाजिल होने की वजह ये बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने यह बयान फरमाया है कि बनु कैनुका नामी कबीले वाले लोग ये कहा करते थे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी और नबी पर किसी चीज़ को नाजिल नहीं फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ये बयान फरमा दिया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आप पर वही उसी तरीक़े से नाजिल की जिस तरीक़े से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद आने वाले दिगर अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की है। नाज़रीन, आयत नंबर 163 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इनके बाद अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए हैं उनका ज़िक्र किया है। हालांकि इससे पहले भी जितने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम मबऊस हुए हैं उन तमाम पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने वही नाजिल की थी, लेकिन इस आयत में उनका ज़िक्र नहीं किया गया। तो मुफस्सिरीन इकराम रहिमहुमुल्लाह तआला ने इसकी वजह ये बयान फरमाई है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वो पहले नबी हैं जिन्होंने अपनी कौम को अल्लाह के अज़ाब से डराया, और इसी तरीक़े से हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी कौम को ये बतलाया है कि जो कोई अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इताअत और मेरी फरमाबरदारी नहीं करेगा तो उसको भी अज़ाब के बारे में डराया गया है। तो इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और इसके बाद जितने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस हुए हैं उन तमाम का जिक्र किया है। मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए शामिल होते हैं सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वरुसुलन क़द क़सस्नाहुम अलैक मिन क़ब्लु वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और उन रसूलों पर भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया, हमने मूसा से इस तरह गुफ्तगू की जिस तरह गुफ्तगू की जाती है। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंदिरीन लिअल्ला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुसुल व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। ये सारे रसूल खुशखबरी देने वाले और डराने वाले बनाकर भेजे गए थे ताकि उनको मबूस कर देने के बाद लोगों के पास अल्लाह के मुकाबले में कोई हुज्जत न रहे, और अल्लाह बहरहाल गालिब रहने वाला और हकीम और दाना है। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ल इलैका अंज़लहु बिइल्मिहि वल्मलाइकतु यशहदून वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। लोग नहीं मानते तो न माने, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ए नबी, जो कुछ उसने तुम पर नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है, और इस पर मलाइका भी गवाह हैं, अगरचे अल्लाह का गवाह होना बिल्कुल काफ़ी है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضल्लू ضलालन बईदा।
जो लोग इसको मानने से खुद इनकार करते हैं और दूसरों को खुदा के रास्ते से रोकते हैं, वो यकीनन गुमराही में हक़ से बहुत दूर निकल गए हैं। इन्नल्लज़ीन कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा। जिन लोगों ने कुफ्र और बगावत का तरीक़ा इख्तियार किया, इल्ला तरीक़ जहन्नम खालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिक अला अल्लाहि यसीरा। जुल्म और सितम पर उतर आए, अल्लाह उनको हरगिज़ माफ़ न करेगा और उन्हें कोई रास्ता बजुज़ जहन्नुम के रास्ते के न दिखाएगा जिसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। या अय्युहन नासु क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिर रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम वइन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्ज़ वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। इंसानों, ये रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से हक़ लेकर आए हैं, ईमान ले आओ, तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर इनकार करते हो तो जान लो कि आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब अल्लाह का है और अल्लाह अलीम भी है और हकीम भी। अहलल किताबि ला तग़लू फ़ी दीनिकुम वला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अल्क़ाहा इला मर्यम वरूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहुन वाहिदुन सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। अहले किताब, अपने दीन में गुलू न करो और अल्लाह की तरफ हक़ के सिवा कोई बात मंसूब न करो। मसीह ईसा इब्न मरियम इसके सिवा कुछ नहीं थे कि अल्लाह के एक रसूल थे और एक फरमान थे जो अल्लाह ने मरियम की तरफ भेजा। वो एक रूह थी जो अल्लाह की तरफ से, जिसने मरियम के रहम में बच्चे की शक्ल इख्तियार की। बस तुम अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ और ना कहो कि तीन हैं, बाज आ जाओ, ये तुम्हारे ही लिए बेहतर है। अल्लाह तो बस एक ही खुदा है, वो पाक है इससे कि उसका कोई बेटा हो। ज़मीन और आसमानों की सारी चीज़ें उसकी मिल्क हैं, उनकी किफ़ालत और ख़बरगिरी के लिए बस वही काफ़ी है। सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर खैर मकदम है नाज़रीन,
एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान नामी मकाम से चंद लोग आए और आकर ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साहिब को बुरा क्यों कहते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साहिब कौन है? तो वो कहने लगे कि हमारे साहिब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं, और वो कहते हैं कि वो तो अल्लाह है, नऊज़ु बिल्लाह। और ये भी कहा करते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम उनको अल्लाह का बंदा समझें तो ये हमारे लिए आयब हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 172 को नाजिल फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर और कोई आयब नहीं समझते, क्योंकि सूरे मरियम में भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरे निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। यस्तंकिफल मसीहु अन यकूना अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तंकिफ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ। मसीह ने कभी इस बात को आर नहीं समझा कि वह अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब तरीम फरिश्ते उसको अपने लिए आर समझते हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है और तकब्बुर करता है तो एक वक्त आएगा जब अल्लाह सबको घेर कर अपने सामने हाजिर करेगा। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फयुवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिहि वअम्मल्लज़ीना इस्तंकफू वस्तकबरू फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। वो लोग जिन्होंने ईमान लाकर नेक तर्ज अमल इख्तियार किया है अपने अज्र पूरे पूरे पाएंगे और अल्लाह अपने फ़ज़ल से उनको मज़ीद अज्र अता फ़रमाएगा। और जिन लोगों ने बंदगी को आर समझा और तकब्बुर किया उनको अल्लाह दर्दनाक सज़ा देगा। और अल्लाह के सिवा जिन जिन की सरपरस्ती और मददगारी पर वो भरोसा रखते हैं उनमें से किसी को भी वो वहाँ ना पाएंगे। قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا। लोगो, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास दलील रोशन आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ ऐसी रोशनी भेज दी है जो तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाने वाली है। فَأَمَّا آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُم فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ
ويهديهم إليه صراطا مستقيما. जो लोग अल्लाह की बात मान लेंगे और उसकी पनाह ढूंढेंगे, उनको अल्लाह अपनी रहमत और अपने फजल करम के दामन में ले लेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता उनको दिखा देगा। सूरह निसा की तिलावत और उसके तर्जमे का सिलसिला जारी रहेगा। हम यहाँ लौट कर आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नजरान नामी मकाम से चंद लोग आए और आकर ये कहने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे साहिब को बुरा क्यों कहते हैं? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि तुम्हारे साहिब कौन हैं? तो वो कहने लगे कि हमारे साहिब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं, और वो कहते हैं कि वो तो अल्लाह है, नाऊज़ु बिल्लाह। और ये भी कहा करते हैं कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में हम ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हम उनको अल्लाह का बंदा समझें तो ये हमारे लिए आयब हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 172 को नाजिल फरमाया और ये इरशाद फरमाया कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को अल्लाह का बंदा होने में कोई आर और कोई आयब नहीं समझते, क्योंकि सूरह मरियम में भी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि इन्नी अब्दुल्लाह, बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आइए नाजरीन, मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह निसा की आज की बाकी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलालति इन इम्रुउन हलका लैसा लहु वलदुन وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم। नबी, लोग तुमसे कलाला के मामले में फतवा पूछते हैं। कहो, अल्लाह तुम्हें फतवा देता है, अगर कोई शख्स बे औलाद मर जाए और उसकी एक बहन हो तो वो उसके तरके में से निस्फ पाएगी, और अगर बहन बे औलाद मरे तो भाई इसका वारिस होगा। अगर मैयत की वारिस दो बहनें हों तो वो तरके में से 2/3 की हकदार होंगी, और अगर कई भाई बहनें हों तो औरतों का इकहरा और मर्दों का दोहरा हिस्सा होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए अहकाम की तौज़ीह करता है ताकि तुम भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل
محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد صدق الله العظيم ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे। लेकिन इहराम की हालत में शिकार को अपने लिए हलाल न कर लो, बेशक अल्लाह जो चाहता है हुक्म देता है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हम सबको सही अक़ीदे के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फ़रमान इलाही। हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।